ओके बेटा, बच्चे लेक्चर आगे स्टार्ट करते हैं जरा आपका। अच्छा देखो, इसमें भी गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस से अभी इसमें बेटा जो देखो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है उसमें हम लोग सेकंड पार्ट यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट हम लोगों के पास आता है oogenesis का, ठीक है। और oogenesis का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जितने भी पॉइंट्स वन बाय वन समझाऊंगी, ध्यान से समझने की कोशिश करना उनको। क्लियर? oogenesis में बेटा सबसे पहले हम लोगों के पास यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड नॉन मोटाइल गैमीट विच इज नोन एज द ओवम और द एग। तो हमारे पास हैप्लॉइड नॉन मोटाइल गैमीट बनेगा जिसका नाम है यहाँ पर ओवम या फिर एग। क्लियर? तो अभी इस प्रोसेस को हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं? oogenesis। तो बेटा oogenesis का प्रोसेस मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि फीमेल की ओवरी में होगा, बट इट स्टार्टेड इवन बिफोर द बर्थ ऑफ द फीमेल फीटस। नाउ दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन केस ऑफ oogenesis कि जो oogenesis का प्रोसेस है इट एक्चुअली स्टार्टेड even before the birth of female fetus, even before the birth of female fetus। तो फीमेल फीटस के बर्थ से पहले ही उसकी ओवरी के अंदर जो oogenesis का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। Now that is the very important difference when you compare the oogenesis and the spermatogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में स्टार्ट होता है जब वो प्यूबर्टी में एंटर करते हैं। किस वजह से स्टार्ट होता है? क्योंकि जीएनआरएच का सिक्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। oogenesis जो है वो फीमेल की ओवरी में तब स्टार्ट हो जाएगा जब उसका बर्थ भी नहीं होता, जब वो फीटस की फॉर्म में है। सो द प्रोसेस स्टार्टेड इवन बिफोर द बर्थ ऑफ द फीमेल फीटस। नाउ पॉइंट इज दैट कि बेटा oogenesis का जो पूरा का पूरा प्रोसेस होगा इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं टोटल 3 स्टेजेस में, जैसे हमने स्पर्मेटो में किया था। तो यहाँ पर भी टोटल हम लोगों के पास आ जाती हैं 3 स्टेजेस, और यू कैन से वी हैव द 3 फेजेस, ठीक है। तो जो 3 फेजेस वहां पर थे सेम यहाँ पर भी है। तो नंबर 1 फेज हम लोगों के पास आता है मल्टीप्लीकेशन फेज। सबसे पहला फेज कौन सा आता है यहाँ पर? मल्टीप्लीकेशन फेज। क्लियर? अब बेटा मल्टीप्लीकेशन है तो देखो नाम से क्लियर है, इसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होगा, चीजें डिवाइड होंगी, उनका नंबर बढ़ेगा, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? मल्टीप्लीकेशन फेज। तो आप मान के चलो कि ओवरी, जो फीटस की ओवरी है, उस ओवरी के अंदर ऑलरेडी बेटा डिप्लॉयड सेल यहाँ पर बनके तैयार हो गए। इन डिप्लॉयड सेल्स को हमने नाम दे दिया oogonia। क्या बोला जाता है इन डिप्लॉयड सेल्स को? oogonia। तो आप 2n लिखोगे बिकॉज वो डिप्लॉयड कंडीशन में है, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली जितने भी oogonia बनते हैं दे अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। तो ये oogonia आगे जाके क्या करेंगे? माइटोटिक डिवीजन करेंगे। So they result into the formation of more number of oogonia। तो इससे डेफिनेटली हम लोगों के पास क्या बनेंगे? और भी बहुत सारे oogonia बनेंगे। क्लियर? तो ये जितने भी oogonia हम लोगों के पास बनते हैं बेटा बाय द माइटोसिस डिवीजन, ये कितने बनते हैं आपके पास? अप्रोक्सीमेटली there is the formation of 2 million oogonia in each ovary। हर ओवरी के अंदर कम से कम 2 मिलियन oogonia बन के तैयार हो जाते हैं बिफोर द बर्थ ऑफ फीमेल फीटस। फीमेल फीटस के बर्थ से पहले, ठीक है। तो बर्थ से पहले जितने oogonia बनने हैं वो बन चुके हैं। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड आफ्टर द बर्थ। बर्थ के बाद कोई भी oogonia नहीं बनेगा, ठीक है। जितने oogonia बनने हैं वो बर्थ से पहले बन जाते हैं। और कितने बनते हैं? 2 मिलियन oogonia इन ईच ओवरी, यानी कि दोनों ओवरी के मिला के कितने हो गए? 4 मिलियन। पॉइंट इज क्लियर? अब ये तो रहा बेटा पहला फेज विच इज नोन एज द मल्टीप्लीकेशन फेज। अब मल्टीप्लीकेशन फेज के बाद जो सेकंड आएगा उसको हम यहाँ पर नाम देते हैं ग्रोथ फेज। कौन सा फेज आ जाता है हम लोगों के पास? ग्रोथ फेज, ठीक है। तो ग्रोथ फेज में क्या होगा कि जो oogonia है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
it will be convert into the primary oocyte. किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्राइमरी oocyte. जैसे वहां पर स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था ना, वैसे यहाँ पर आप oogonia से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाओगे. ठीक है, तो जब oogonia से बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना तो ये रहा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. क्लियर? आप कंसीडर करो कि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया जिसका साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा. और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अराउंड फॉलिकल सेल्स की लेयर बन जाती है. देयर इज द लेयर ऑफ द फॉलिकुलर सेल अराउंड द प्राइमरी oocyte. तो इनको हम लेबल कर लेते हैं फॉलिक्यूलर सेल. ठीक है, और अंदर जो है वो क्या है? प्राइमरी oocyte हो गया. और इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल. क्या बोला जाता है बेटा इसको? प्राइमरी फॉलिकल. ध्यान से देख लो अब जरा, यानी कि oogonia अल्टीमेटली किस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए बेटा? प्राइमरी फॉलिकल में. अब आपको याद आया, मैंने आपको ओवरी में सबसे पहली फॉलिकल प्राइमरी बताई थी, दिमाग में आ गया? ठीक है, तो प्राइमरी oocyte के अराउंड जब फॉलिकुलर सेल आके अरेंज हो जाएंगे तो उस पूरे स्ट्रक्चर को बेटा क्या नाम दिया जाता है? द होल स्ट्रक्चर इज नोन एज द प्राइमरी फॉलिकल. तो जितने oogonia होंगे उतने प्राइमरी फॉलिकल बनेंगे. जितने oogonia होंगे उतने प्राइमरी फॉलिकल बनेंगे. तो कितने प्राइमरी फॉलिकल बनेंगे? 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल इन ईच ओवरी. ऑब्वियसली हर ओवरी में कितने मिलियन फॉलिकल बनेंगी? 2 मिलियन, क्योंकि जितने oogonia थे वो सारे किस में कन्वर्ट हो गए? प्राइमरी फॉलिकल में. पॉइंट इज क्लियर? यानी कि oogonia ने आगे जाके किसमें डिफरेंशिएट हो गया? द oogonia डिफरेंशिएट इनटू द स्ट्रक्चर, एंड दिस स्ट्रक्चर हम लेबल करते हैं इसको एज प्राइमरी oocyte. क्या बोलेंगे? प्राइमरी oocyte. oogonia डिप्लॉयड है और प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉयड है. और प्राइमरी oocyte के अराउंड जब फॉलिकुलर सेल्स की लेयर आ जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी फॉलिकल. तो सारे oogonia किस में कन्वर्ट हो गए? प्राइमरी फॉलिकल में. तो हर ओवरी के अंदर कितने मिलियन फॉलिकल्स बन गए बेटा? 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स बन गई आपके पास. अभी तक फीमेल का बर्थ नहीं हुआ है. ये सारी कहानी अभी उसके बर्थ से पहले ही चल रही है बेटा. सारी कहानी बर्थ से पहले की है. अभी उसका बर्थ नहीं हुआ है. यहाँ पर समझ लो जरा ध्यान से, इसलिए बोला थोड़ा डिफरेंट है ये प्रोसेस. अभी ग्रोथ फेज में क्या होगा कि प्राइमरी फॉलिकल बन गया. नाउ दिस प्राइमरी फॉलिकल विल स्लोली कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल. अब ये प्राइमरी फॉलिकल बेटा किस में कन्वर्ट होगा? सेकेंडरी फॉलिकल में. ठीक है, कैसे होगा? नाउ व्हाट विल हैपन, अब यहाँ पर हम लोगों के पास थोड़ा सा बेटा प्राइमरी oocyte का जो साइज है वो थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा. और उसके अराउंड जो फॉलिकुलर सेल्स की लेयर है जो कि पहले सिंगल एक ही थी, अब वो बेटा 2 लेयर्स आप लोगों को नजर आएंगी. देयर विल बी 2 लेयर्स ऑफ फॉलिकुलर सेल अराउंड द सेकेंडरी फॉलिकल. तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द प्राइमरी oocyte. इसको अभी भी हम प्राइमरी oocyte ही बोलेंगे. उसके अराउंड जो ये 2 लेयर्स आप लोगों को नजर आती हैं, दीज 2 लेयर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड थीका. क्या बोला जाता है इन दोनों लेयर्स को? थीका. और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज द सेकेंडरी फॉलिकल. क्या बोला जाता है इसको? सेकेंडरी फॉलिकल. पॉइंट इज क्लियर? ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये आगे जाके किसमें कन्वर्ट होगा? याद है किसमें कन्वर्ट होगा? द सेकेंडरी फॉलिकल विल कन्वर्ट इनटू द टर्शरी फॉलिकल. किसमें कन्वर्ट होगा? टर्शरी फॉलिकल में. तो मैं बना के बता देती हूँ, पहले देख लेते हैं जरा. दिस सेकेंडरी फॉलिकल नाउ कन्वर्ट्स इनटू द टर्शरी फॉलिकल. किसमें कन्वर्ट हो गया? टर्शरी फॉलिकल में. ठीक है, यानी कि अब जो हमारा प्राइमरी oocyte है बेटा, दिस प्राइमरी oocyte विल अंडरगो द डिवीजन एंड दैट डिवीजन इज नोन एज द meiosis 1 डिवीजन. अब प्राइमरी oocyte कौन सी डिवीजन करेगा? meiosis 1 डिवीजन.
किसके अंदर करेगा? टर्शरी फॉलिकल के अंदर। तो ये डिवीजन यहाँ पर ये कंप्लीट करेगा। तो जब ये डिवीजन बेटा कंप्लीट होगा तो इस डिवीजन में देखो क्या होगा। डिवीजन में हम लोगों के पास मियोसिस 1 में होते हैं 2 फेजेस। याद है आपको कौन कौन से फेजेस होते हैं? एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस, याद है ना? तो जब हम बेटा कैरियोकाइनेसिस करेंगे तो कैरियोकाइनेसिस में आता है प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टिलोफेस 1। याद है आपको? आते हैं ना ये सारे, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले जो आपका प्राइमरी ऊ साइट है वो जब मियोसिस 1 करेगा तो मियोसिस 1 में वो सबसे पहले जाता है प्रोफेस 1 में। सबसे पहले वो क्या करेगा? प्रोफेस 1 करेगा। लेकिन प्रोफेस 1 में वो क्या हो गया? अरेस्ट हो गया। प्राइमरी ऊ साइट बिकम अरेस्टेड इन द प्रोफेस 1 स्टेज। प्रोफेस 1 स्टेज में क्या हो जाता है? अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट का मतलब होगा कि वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, वो आगे डिवीजन नहीं कर पाएगा, वो वहीं रुक जाएगा। इसको अरेस्ट बोला जाता है। तो आपको याद है कि प्रोफेस 1 में बेटा 5 सब स्टेजेस होती हैं। अगर बच्चों को याद हो, प्रोफेस 1 में 5 सब स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी है? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकनाइसिस। याद है ना आपको ये वाली 5? ठीक है। तो ये वाली जो बेटा 5 स्टेजेस हैं, इनको अगर आप देखो तो इसमें जो डिप्लोटीन स्टेज है डिप्लोटीन स्टेज जो है वहां जाके वो क्या हो जाता है? अरेस्ट हो जाता है। सो इट एक्चुअली अरेस्ट इन द डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेस 1। कहां पे जाके अरेस्ट हो जाएगा? डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेस 1। तो प्राइमरी ऊ साइट ने जब मियोसिस 1 स्टार्ट करा तो मियोसिस 1 में वो क्या हो गया? अरेस्ट हो गया प्रोफेस 1 के अंदर। अरेस्ट का मतलब क्या होगा कि डिवीजन रुक जाती है। कौन सी स्टेज में अरेस्ट हो जाता है? डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। पॉइंट इज क्लियर? अब इसी अरेस्टेड स्टेज में क्या होगा? फीमेल का बेटा बर्थ होता है। इसी अरेस्टेड स्टेज में क्या होगा? फीमेल का बर्थ होगा। ठीक है। तो अब हम जरा यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। ये वाला सारा जितना भी आप लोगों के पास है, दिस इज बिफोर द बर्थ। ये सारा कुछ कहाँ होगा? बिफोर द बर्थ। अब होता है फीमेल का बर्थ। ठीक है। तो बर्थ के टाइम पे क्या होगा? एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब जब वो पैदा होती है, तो जिस टाइम पे बेटा वो पैदा होगी उस टाइम पे व्हाट इज हैपनिंग? द प्राइमरी oocyte इज इन द अरेस्टेड स्टेज। प्राइमरी oocyte क्या है? अरेस्टेड स्टेज में है। तो प्राइमरी oocyte इज इन द अरेस्टेड स्टेज। प्राइमरी oocyte कौन सी स्टेज में है? अरेस्टेड स्टेज में। ठीक है। अब क्या होगा? ये जो अरेस्ट है बेटा ये काफी लंबा चलता है, काफी लंबा, मतलब अप टू द प्यूबर्टी। तो अब धीरे धीरे जो ये फीमेल है ये एंटर कर गई प्यूबर्टी स्टेज में। कौन सी स्टेज में चली गई? प्यूबर्टी स्टेज में। तो प्यूबर्टी में बेटा किसका सिक्रेशन बढ़ता है? GnRH का, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन इंक्रीज करेगा प्यूबर्टी में। उस वजह से जो प्रोफेस 1 अरेस्ट है वो अरेस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ठीक है। प्रोफेस 1 अरेस्ट खुल गया तो मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही मियोसिस कंप्लीट होगा द प्राइमरी oocyte विल स्प्लिट इनटू 2 सेल, एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल। सो दिस इज कॉल्ड अनइक्वल डिवीजन। तो आप ये बोल सकते हो कि जो मियोसिस 1 है बेटा वो अनइक्वल डिवीजन है। क्यों? क्योंकि जब भी प्राइमरी oocyte टूटेगा तो 2 सेल बनेंगे। वन लार्जर विच इज नोन एज द सेकेंडरी oocyte, ठीक है, एंड द अदर स्मॉलर इज नोन एज द फर्स्ट पोलर बॉडी। छोटे वाले को क्या बोला जाता है? फर्स्ट पोलर बॉडी। और बड़े वाले सेल को क्या बोला जाता है? सेकेंडरी oocyte। अब क्योंकि बेटा आपने मियोसिस 1 करा तो 1 आपको पता है रिडक्शनल है, तो सेकेंडरी oocyte कैसा होगा? हैप्लॉइड। और फर्स्ट पोलर बॉडी भी कैसी होगी? हैप्लॉइड। इतना पॉइंट समझ में आ गया सभी बच्चों को? हाँ जी, थम्स अप डाल दो बेटा स्क्रीन के ऊपर अगर इतना क्लियर है।
यहाँ तक का क्लियर हो गया है, अभी आगे भी है लेकिन पहले इतना देखो जरा, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ में आया? ठीक है, ओके डन। तो मैं फिर से एक बार ये आप लोगों को बता देती हूँ, ध्यान से देख लो जरा। यहाँ पर सबसे पहले बेटा बर्थ से पहले ऊगोनिया बनेंगे, ठीक है, ऊगोनिया मल्टीप्लाई करके और नए ऊगोनिया का फॉर्मेशन करेंगे, क्लियर, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज, ठीक है। ऊगोनिया डिफरेंशिएट करके प्राइमरी ऊसाइट में, प्राइमरी ऊसाइट के अराउंड फॉलिकल सेल्स की लेयर बन गई, तो पूरे स्ट्रक्चर को हमने नाम दे दिया प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं हम इसको? प्राइमरी फॉलिकल। तो कितनी प्राइमरी फॉलिकल बेटा ओवरी में बनती है? 2 मिलियन इन ईच ओवरी। ये फॉलिकल आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है? सेकेंडरी फॉलिकल में। तो अगर 2 मिलियन प्राइमरी बनी तो 2 मिलियन सेकेंडरी भी तो बनेंगी, उतनी तो बनेगी कन्वर्जन में, ठीक है। अब जब आपका प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 स्टार्ट करेगा बिफोर बर्थ, मियोसिस 1 शुरू हो गया, बिफोर बर्थ क्या हो गया? मियोसिस 1 स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो जब इसने मियोसिस 1 बेटा स्टार्ट कर दिया तो उसमें प्रोफेस 1 करा, लेकिन प्रोफेस 1 में वो क्या हो गया? अरेस्ट हो गया डिप्लोटीन स्टेज में। अरेस्ट का मतलब वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा। अब ये अरेस्ट जो है, इसी अरेस्टेड स्टेज में फीमेल का बर्थ हो जाता है। तो जिस टाइम पे फीमेल का बर्थ होगा, जिस टाइम पे वो पैदा होगी, उस टाइम पे उसकी ओवरी के अंदर प्राइमरी oocyte जो है वो अरेस्टेड स्टेज में है। कौन सी स्टेज में है? अरेस्टेड स्टेज में। अब ये अरेस्ट बेटा चलता रहेगा जब तक वो प्यूबर्टी में चली नहीं जाती। तो जिस टाइम पे वो प्यूबर्टी में जाएगी, जीएनआरएच के बढ़ने से अरेस्ट हो गया ओपन और मियोसिस 1 हो गया कंप्लीट। तो जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो 2 अनइक्वल सेल बनेंगे। लार्जर इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte, स्मॉलर इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी, और दोनों का नेचर कैसा होगा? हैप्लॉइड। पॉइंट इज क्लियर? अब ये जो देखो टर्शरी फॉलिकल यहाँ पर बना, now this tertiary follicle contain what? It contain the secondary oocyte plus first polar body। अब इस टर्शरी oocyte के अंदर क्या होगा? टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या होगा? सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी। इसी में बेटा एक फिनोमिना आप लोगों को बताया जाता है, वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। फिनोमिना ये है कि जो सेकेंडरी फॉलिकल बर्थ के टाइम पे है वो है 2 मिलियन फॉलिकल्स इन ईच ओवरी। हर ओवरी के अंदर कितनी फॉलिकल्स है बर्थ के टाइम पे? 2 मिलियन फॉलिकल्स इन ईच ओवरी। लेकिन जब फीमेल पहुंची प्यूबर्टी स्टेज पे, ध्यान से देखो, जब फीमेल पहुंची प्यूबर्टी स्टेज में, तो प्यूबर्टी स्टेज में फॉलिकल का नंबर हो गया 60,000 से लेके 80,000 फॉलिकल इन ईच ओवरी। देख लो जरा ध्यान से, फॉलिकल का नंबर क्या हो गया? डिक्रीज कर गया ना। पहले बर्थ के टाइम पे थी 2 मिलियन फॉलिकल इन ईच ओवरी, अब प्यूबर्टी पे पहुंचते पहुंचते कितनी बची? 60,000 टू 80,000 फॉलिकल्स इन ईच ओवरी। तो मतलब फॉलिकल्स का नंबर डिक्रीज कर गया। तो बाकी फॉलिकल्स बेटा कहाँ गई? इतनी सारी जो फॉलिकल्स थी वो कहाँ गई? तो रिमेनिंग फॉलिकल्स यहाँ पर क्या हो गई? डीजनरेट हो गई। रिमेनिंग फॉलिकल्स गेट डीजनरेट। अब क्यों हो गई उसका रीजन देयर इज नॉट गिवन एनी रीजन, कोई रीजन नहीं है। बची हुई फॉलिकल डीजनरेट हो गई। प्रोसेस को हमने नाम दे दिया फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। क्या बोला जाता है प्रोसेस को? फॉलिक्यूलर एट्रेसिया, यानी कि फॉलिकल्स का खत्म होना, डीजनरेट होना। और जो फॉलिकल बेटा खत्म हो गई, ठीक है, उन फॉलिकल्स को बोला जाता है एट्रैक्टिक फॉलिकल्स। क्या बोला जाता है उनको? एट्रैक्टिक फॉलिकल्स। तो रिमेनिंग फॉलिकल खत्म हो गई, प्रोसेस को नाम दिया जाता है फॉलिकुलर एट्रेसिया, ठीक है। और जो खत्म हो चुकी हैं उनको बोला जाता है एट्रैक्टिक फॉलिकल। इसी वजह से बर्थ के टाइम पे 2 मिलियन फॉलिकल्स होती हैं हर ओवरी में, लेकिन प्यूबर्टी तक जाते जाते कितनी बच जाती हैं? 60,000 टू 80,000 फॉलिकल्स इन ईच ओवरी। तो बाकी की जो खत्म हो गई उनको हम बोलेंगे एट्रैक्टिक फॉलिकल्स, और प्रोसेस को क्या नाम देंगे? फॉलिक्यूलर एट्रेसिया।
पॉइंट समझ में आ गया बेटा? तो ये आप लोगों के पास प्रोसेस है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, दिस प्रोसेस इज नॉट कंप्लीटेड येट। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बन गया आपके पास, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ नेक्स्ट स्टेज के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे मैच्यूरेशन फेज की। अगला कौन सा आ गया? तीसरा हमारा मैच्यूरेशन फेज। ठीक है, तो मैं प्रोसेस साथ साथ में चला रही हूँ। ये आ गया हम लोगों के पास थर्ड फेज विच इज कॉल्ड मैच्यूरेशन फेज। क्लियर? आ रहे हैं राहुल बेटा? उसी पे आ रहे हैं, डोंट वरी, आ रहे हैं उसी पे। देखो जो बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं वो आपकी बेसिकली बन गई। ठीक है, तो मैच्यूरेशन फेज में क्या हुआ कि प्राइमरी फॉलिकल्स, सॉरी प्राइमरी oocyte अंडरगो मेयोसिस 1। अब प्राइमरी oocyte क्या करता है? मेयोसिस 1 करता है। कहाँ करेगा? मैच्यूरेशन फेज में। लेकिन मैच्यूरेशन फेज कहाँ हो जाएगा? इट इज बिफोर द बर्थ। बर्थ से पहले ही मैच्यूरेशन फेज स्टार्ट हो जाता है, मतलब बर्थ से पहले ही प्राइमरी oocyte मेयोसिस 1 स्टार्ट कर देगी। लेकिन जो प्राइमरी oocyte है वो मेयोसिस 1 कंप्लीट नहीं कर पाएगी। क्यों? बिकॉज प्राइमरी oocyte गेट अरेस्टेड इन द प्रोफेज 1 और यू कैन से इन द डिप्लोटीन सब स्टेज। तो यानी कि जब फीमेल का बर्थ होता है, फीमेल का बर्थ होता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब मैं कर रही हूँ बेटा बर्थ की बात, एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ प्राइमरी oocyte कौन सी स्टेज में है? अरेस्टेड स्टेज में है, अरेस्टेड स्टेज में। और ऑब्वियसली कितनी फॉलिकल्स बची हैं? 2 मिलियन फॉलिकल्स हैं इन ईच ओवरी। 2 मिलियन फॉलिकल्स हैं इन ईच ओवरी। तो जिस टाइम पे फीमेल का बर्थ होगा, फीमेल की दोनों ओवरी में 2-2 मिलियन फॉलिकल्स हैं। कौन सी फॉलिकल्स हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी oocyte। उसने अपना मेयोसिस 1 स्टार्ट कर दिया है, लेकिन वो मेयोसिस 1 कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि वो अरेस्ट हो गया। अरेस्टेड स्टेज में ही बर्थ हो गया फीमेल का। तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो प्राइमरी फॉलिकल आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो गई? सेकेंडरी फॉलिकल में। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी आगे कन्वर्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका जो प्राइमरी oocyte है वो अरेस्टेड स्टेज में है। तो सेकेंडरी फॉलिकल ऑल्सो कंटेन द प्राइमरी oocyte, बट कौन सी स्टेज में है? अरेस्टेड स्टेज में है। ठीक है, अब ये फीमेल पहुंच गई बेटा प्यूबर्टी पे। अब ये फीमेल कहाँ पहुंच गई? प्यूबर्टी पे। तो जब ये फीमेल प्यूबर्टी पे पहुंची तो पहली बात फॉलिकल का नंबर कितना हुआ? 60,000 टू 80,000। बाकी की फॉलिकल खत्म। ठीक है, और जितनी भी सेकेंडरी फॉलिकल्स थी सारी की सारी वो किसमें कन्वर्ट हो गई? टर्शरी फॉलिकल्स में। किसमें कन्वर्ट हो गई? टर्शरी फॉलिकल्स में। ठीक है, सेकेंडरी से जब टर्शरी फॉलिकल बनेगी तो टर्शरी फॉलिकल में क्या क्या होगा? टर्शरी फॉलिकल में एंट्रम यानी कि कैविटी होगी। ठीक है, टर्शरी फॉलिकल में जो मेयोसिस मतलब 1 अरेस्ट था वो ओपन हो चुका है। क्लियर? और यानी कि प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट हो चुका है? सेकेंडरी oocyte में। किस में कन्वर्ट हो चुका है? सेकेंडरी oocyte में। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो प्राइमरी oocyte है वो अपना डिवीजन कब कंप्लीट करता है, वो अपनी मेयोसिस कब कंप्लीट करता है? टर्शरी फॉलिकल के अंदर कंप्लीट करता है। तो व्हेन यू लुक एट द डायग्राम ऑफ द टर्शरी फॉलिकल, तो सबसे पहले तो बेटा आपको नजर आएगा थीका एक्सटर्ना, फिर आएगा थीका इंटरना। ठीक है, और इसी के अंदर पड़ा है हमारा ये सेकेंडरी oocyte। नाउ दिस इज नोन एज व्हाट? सेकेंडरी oocyte। और ये रही कैविटी, इस कैविटी को हमने क्या नाम दे दिया? एंड्रम। दिस इज हाउ टर्शरी फॉलिकल इज डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंडरी फॉलिकल बेटा।
तो टर्शरी फॉलिकल में जाके प्राइमरी oocyte ने अपनी मियोसिस 1 कंप्लीट कर ली, 2 अनइक्वल सेल बना दिए। बड़े सेल को बोला जाता है सेकेंडरी oocyte, छोटे सेल को बोला जाता है पोलर बॉडी। पोलर बॉडी मैंने बनाई नहीं है, बट अब अज्यूम करो कि वो भी बन गई है साथ में। सो दिस इज द डायग्राम फॉर द टर्शरी फॉलिकल। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये बन गया टर्शरी फॉलिकल। अब टर्शरी फॉलिकल आगे जाके बेटा किस में कन्वर्ट होता है? याद है आपको किस में कन्वर्ट होता है टर्शरी फॉलिकल? नाउ दिस टर्शरी फॉलिकल विल कन्वर्ट इनटू द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। ठीक है, बिल्कुल सही, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। ठीक है, नाउ व्हाट इज इनसाइड द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बेटा? अब वो समझो। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के डायग्राम को अगर मैं बनाऊं, दिस इज द डायग्राम, तो ये था सबसे आउटर लेयर। याद है व्हाट इज द नेम ऑफ द आउटर लेयर? थीका एक्सटर्ना। ठीक है, थीका एक्सटर्ना के अंदर हमने क्या बनाई थी? दिस इज द लेयर विच इज कॉल्ड थीका इंटरना। तो ये बन गई हमारे पास थीका इंटरना। ठीक है, एक एक्सटर्ना और एक इंटरना बन गई, और उसी के अंदर हमने बना दिया बड़ा सा सेकेंडरी oocyte। ये बन गया सेकेंडरी oocyte। क्लियर? अब सेकेंडरी oocyte के अराउंड हमने बनानी है लेयर। ये बन गई लेयर फॉलिकुलर सेल की, जो इसको कवर कर लेंगे चारों तरफ से। ठीक है, ये फॉलिकुलर सेल्स है बेटा, जो इसको हर तरफ से कवर करेंगे, और यही फॉलिकुलर सेल ऊपर की तरफ हमें ज्यादा नजर आते हैं। इस तरीके से ये पूरा इसको कवर कर लेते हैं। क्लियर? अब आप इस स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। इसको मैंने लेबल कर दिया सेकेंडरी oocyte। दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड थीका एक्सटर्ना। क्लियर? देन दिस इनर लेयर इज कॉल्ड थीका इंटरना। इनर लेयर हो गई थीका इंटरना। कैविटी को हमने नाम दे दिया एंट्रम। क्लियर? देन उसके बाद जो हमारे फॉलिकुलर सेल का ये स्टॉक है, दिस इज द स्टॉक, जो सेकेंडरी oocyte को एक तरीके से ऐसे पकड़ के रखेगा, इसको बोलते हैं डिस्कस प्रोलीगैरस, या मैंने इसका दूसरा नाम क्या बताया था आपको? क्यूमुलस ऊफोरस। क्यूमुलस ऊफोरस, जो कि स्टॉक है फॉलिकुलर सेल्स का। और कुछ जो बेटा फॉलिकुलर सेल्स हैं वो आपको नजर आते हैं यहाँ पर थीका इंटरना के अंदर की तरफ। ठीक है, तो देर आर सम फॉलिकुलर सेल विच आर प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ थीका इंटरना। तो इनकी लेयर को क्या नाम दिया जाता है? दिस लेयर इज नोन एज द ग्रैनुलोसा सेल। क्या बोला जाता है इनको? ग्रैनुलोसा सेल। क्लियर? और इसी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो सेकेंडरी oocyte होगा, वो अपने अराउंड एक थिक लेयर की फॉर्मेशन कर लेगा, विच इज अ वेरी थिक लेयर। ये बना दी हमने बेटा यहाँ पर थिक लेयर। ठीक है, तो इस लेयर को हमने नाम दे दिया जोना पेल्यूसिडा। क्या बोला जाता है इस लेयर को? जोना पेल्यूसिडा। तो मल्टीपल चॉइस में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राफिन फॉलिकल के अंदर जो सेकेंडरी oocyte है वो कौन सी लेयर फॉर्म करता है, कौन सी लेयर डेवलप करता है? इट इज अ जोना पेलुसिडा। पॉइंट इज क्लियर? और एंट्रम के अंदर एक लिक्विड होता है, लिक्विड को नाम दिया जाता है लिक्वर फॉलिक्यूली। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पहले सारा। तो जो हमारी बेटा टर्शरी फॉलिकल थी वो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो गई? मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब आपको पता है ना इस टाइम पे क्या होता है? ओव्यूलेशन। याद है? ओव्यूलेशन में क्या होगा? ओव्यूलेशन में सेकेंडरी oocyte फर्स्ट पोलर बॉडी के साथ ओवरी से बाहर निकल जाएगा। याद है आपको? निकल जाता है ना? तो आ जाओ जरा उसी पॉइंट पे चलते हैं। तो अब हम लोगों के पास क्या है? सेकेंडरी oocyte, इसको मैं लेबल कर लेती हूँ। ये है बेटा सेकेंडरी oocyte, और इसी के साथ बनी थी स्मॉल फर्स्ट पोलर बॉडी। क्लियर? दोनों कैसे हैं? दोनों हैप्लॉइड है। नाउ सेकेंडरी oocyte
अब ये क्या करेगा बेटा, ये मियोसिस 2 स्टार्ट कर देगा, मियोसिस 2 स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सेकेंडरी oocyte start the meiosis 2 division within the Graafian follicle, within the Graafian follicle। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही जो सेकेंडरी oocyte है वो मियोसिस 2 क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। लेकिन बेटा वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्यों? बट अगेन इट बिकम अरेस्टेड, इट बिकम अरेस्टेड। कौन सी स्टेज में अरेस्ट हो जाएगा? इट बिकम अरेस्टेड इन द मेटाफेज 2 स्टेज ऑफ मेयोसिस 2। तो मेयोसिस 2 की कौन सी स्टेज में जाके अरेस्ट हो गया? मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो गया। अब चला तो था मियोसिस 2 कंप्लीट करने ताकि ओवम बना दे, लेकिन ओवम तो नहीं बना क्योंकि वो खुद ही बेटा अरेस्ट हो गया मेटाफेज 2 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा कि इसी अरेस्टेड स्टेज में, ठीक है, ड्यूरिंग द अरेस्टेड स्टेज जो हमारा सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte इट रिलीजेस फ्रॉम द ओवरी। अब ये क्या हो गया, ओवरी से बाहर रिलीज हो गया, इसी अरेस्टेड स्टेज में रिलीज हो गया। इसका मियोसिस 2 पूरा नहीं हुआ लेकिन ये निकल गया ओवरी से बाहर। अब करें क्या, अरेस्ट है तो वेट थोड़ी करेगा, ओवरी से बाहर निकल गया। ठीक है, अब ओवरी से बाहर निकला तो बेटा कहाँ जाएगा? ओवरी से बाहर निकलने के बाद ये जाएगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर। पकड़ेंगे ना फैलोपियन ट्यूब, इसको फिम्बरे क्या करेंगे, सेकेंडरी oocyte को पकड़ेंगे और सेकेंडरी oocyte के साथ लगी है पोलर बॉडी, दोनों को पकड़ लिया, दोनों चले गए फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में जाएंगे? एम्प्यूला में जाएंगे, और वहां पर किसका वेट करेंगे? स्पर्म का। किसका वेट करेंगे? स्पर्म का वेट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी, तो ये हो गई स्पर्म की एंट्री। ठीक है, तो जैसे ही बेटा स्पर्म की एंट्री होगी, जो मियोसिस 2 का मेटाफेज 2 अरेस्ट है, मेटाफेज 2 अरेस्ट विल बिकम ओपन। मेटाफेज 2 अरेस्ट क्या हो गया, खुल जाएगा। जैसे स्पर्म की एंट्री होगी और उसका सेकेंडरी oocyte के साथ कांटेक्ट होगा, जस्ट कांटेक्ट होगा, तो 2 जो अरेस्ट है वो खुल जाएगा। जैसे ही अरेस्ट खुलेगा, सेकेंडरी oocyte फटाफट से अपनी मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, और जैसे ही मियोसिस 2 बेटा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, इमीडिएट सेकेंडरी oocyte टूट गया 2 सेल में, एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल। बड़े सेल को नाम दिया जाता है ओवम और एग, और छोटे सेल को बोला जाता है सेकेंड पोलर बॉडी। दोनों कैसे हो गए? हैप्लॉइड हो गए। पॉइंटर्स क्लियर? तो फाइनली ओवम या एग बन गया। क्लियर? तो यानी कि 2 तरह के अरेस्ट हैं बेटा यहाँ पर। एक तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो कि प्रोफेज 1 अरेस्ट था, एक ये वाला है जो मेटाफेज 2 अरेस्ट है आपके पास। इसी अरेस्टेड स्टेज में सेकेंडरी oocyte जो है वो निकल गया ओवरी से बाहर, चला गया फैलोपियन ट्यूब में, और वहां पर वेट करेगा स्पर्म का। अगर उसको स्पर्म नहीं मिला तो वो 1 दिन बाद खत्म, डीजेनरेट, मतलब आप में एग नहीं बना। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी oocyte खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन अगर उसको स्पर्म मिल गया तो जिस टाइम पे बेटा स्पर्म की एंट्री होगी और उसका सेकेंडरी oocyte के साथ कांटेक्ट होगा, उस टाइम पे मेटाफेज 2 अरेस्ट विल बिकम ओपन इमीडिएट। तो फटाफट से सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, बिना टाइम वेस्ट करे वो फटाफट से मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, 2 अनइक्वल सेल बनाएगा। लार्जर सेल इज कॉल्ड द ओवम एंड द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड द सेकेंड पोलर बॉडी। तो अल्टीमेटली जब oogenesis खत्म हुआ, अल्टीमेटली जब आप में oogenesis खत्म हुआ, तो 1 प्राइमरी oocyte ने लास्ट में जाके क्या बनाया, लास्ट में जाके उसने एक ओवम बनाया और 2 उसने पोलर बॉडीज बनाई। लेकिन ओवम तो एक ही बना ना बेटा, तो हमारे केस में एक प्राइमरी oocyte
एक ओवम बनाता है, और मेल के केस में एक प्राइमरी oocyte 4 स्पर्म बनाता है। डिफरेंस देख रहे हो दोनों में? दैट इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द oogenesis। हाँ जी, पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ गया सभी बच्चों को? पोलर बॉडी का फंक्शन बेटा आगे जाके करेंगे अगले लेक्चर में, अभी प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो बहुत सी चीजें बतानी है आपको। ठीक है, तो वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखो, हमारे केस में एक प्राइमरी oocyte एक ही ओवम बनाता है, दैट्स इट। मेल के केस में एक प्राइमरी oocyte कैन फॉर्म 4 स्पर्म। ठीक है, तो मेल में जब आप मेयोसिस कंप्लीट करोगे तो 4 हैप्लॉइड स्पर्म बनेंगे, लेकिन हमारे केस में जब मेयोसिस कंप्लीट होगा तो एक ही ओवम बनेगा, ओनली 1 ओवम। मेल के केस में मियोसिस बेटा इक्वल होती है, तभी तो इक्वल सेल बनते हैं। चारों स्पर्म एक तरीके के बनेंगे ना, सेम साइज सेम शेप, है ना। हमारे में मियोसिस कैसी है? अनइक्वल, क्योंकि कोई सेल बड़ा बन रहा है, कोई छोटा बन रहा है। सो देयर इज अनइक्वल मियोसिस इन केस ऑफ फीमेल, दैट इज एट द टाइम ऑफ oogenesis। पॉइंटर्स क्लियर बेटा? तो ये पूरा प्रोसेस है आप लोगों के पास रिगार्डिंग द oogenesis।